अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और ये बिरयानी दूसरी बिरयानियों से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और मैं आपको बताऊँगी 1.5 किलो चावल की बिरयानी बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर पूरा एंड तक वॉच करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा सा खुले मुँह का बर्तन लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप ऑयल। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसमें तेज़पात सबसे पहले डाल देंगे 4 पत्ते। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले। इसमें लौंगे हैं 10 से 12, काली मिर्चें आधा चम्मच, 5 से 6 अदद बड़ी इलायची है, ज़ीरा आधा चम्मच है, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 बड़े साइज़ के, और मैंने बादियान के फूल लिए हैं। बादियान के फूल टूटे हुए हैं ये। और ये अगर आप लेंगे साबुत फूल तो ये अपने 4 से 5 अदद लेने हैं। इनका फ्लेवर जो है इस बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो इसलिए आपने ज़्यादा से डालने हैं। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन प्याज का कलर आना शुरू हुआ तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने 1.5 किलो ली है, चावल भी हमारे पास 1.5 किलो हैं और चिकन भी हमने बिल्कुल बराबर वज़न की ली है, 1.5 किलो चिकन है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। 4 चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, क्योंकि बिरयानी या पुलाव आप जब भी बनाते हैं तो इसमें फ़्रेश लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया करें। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी का। तो अच्छी तरह से इसको भी मज़ीद और पकाएंगे हम। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है। और साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे इसमें सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई सौंफ ली है, ये हमने इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही में नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नमक मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाला है। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और आधा चम्मच, यानी कि 1.5 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर इसमें जाएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं डाल गई हूँ 3 टेबल स्पून। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना स्पाइसी आपको बनाना हो। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, बस थोड़ा सा ही जाएगा, ज़्यादा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। तो मैंने 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहती है इस रेसिपी में। बिरयानी है और इसमें थोड़ा सा स्पाइसीपन होना चाहिए, तभी मज़ा आता है इसको खाने का। तो ये नॉर्मल मिर्चों के हिसाब से ही मैंने डाली है। मैं इसमें भी हरी मिर्चों का भी ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं इसमें। तो मसालों के साथ देखिए मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से ऑयल में और चिकन के साथ मसालों को भून कर जब हम बनाते हैं तो इसका जो जायका है वो कई गुना ज़्यादा मसालों का बढ़ जाता है। टमाटर डाले हैं मैंने यहाँ पर 5 अदद मीडियम साइज़ के, आधा कप दही का डाल दिया है। और इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, टमाटर का जो अपना पानी है उसी में ही ये चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। दही भी अपना पानी रिलीज़ करती है, तो बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। खुश्क आलू बुखारे मैंने डाले हैं 10 से 12 अदद। तो बिल्कुल ये बिरयानी ऐसी बनती है जैसे आपने देख की बिरयानी खा ली हो, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे कवर कर देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था ताकि मसाले नीचे ना लगें। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है। इसका टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम गल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो चुका है इसका मसाला और बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 7 कप मैंने चावल के लिए हैं और उसी कप से मैंने नाप कर 10 कप मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं।
तो यहाँ पर चावल आप देख सकते हैं बासमती चावल मैंने लिए हैं और इनको मैंने आधे घंटे के लिए सोक कर लिया है, अच्छी तरह से वॉश किया और आधे घंटे के लिए भिगा लिया है चावल को। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारे चावल। और इसमें जो हम ये मसाले डालेंगे, इसमें पुदीना है, हरी मिर्चें हैं 10 से 12 और 2 मीडियम साइज़ के लीमू लिए हैं, इनको इस तरह से टुकड़ों में काट कर ले लिया है। तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगा बिरयानी एसेंस। तो ये आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप से मिल जाता है, तो ये आप ले लीजिएगा। इससे बिरयानी में एक अच्छी सी खुशबू आती है, बिल्कुल देग वाला जायका आ जाता है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पर आप यहाँ पर इसमें नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप बढ़ा के डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के बिरयानी का एसेंस हमने इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी मौजूद है, तो इसमें हम साथ में हरी मिर्चें भी डाल देते हैं ताकि इनका भी फ्लेवर आ जाए बिरयानी में। बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार होती है, ये बहुत ही मज़ेदार। और अब हमने इसमें लीमू के स्लाइसेस डाल दिए हैं इस तरह से, ऊपर से पुदीना कटा हुआ डाल देंगे। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है। तो चावल यहाँ पर देखिए अभी हमारे 70% ही कुक हुए हैं, 30% अभी बाकी हैं। इनमें अच्छी खासी कसर अभी बाकी है, तो इसलिए अभी इसमें थोड़ा सा ही पानी बचा है। तो इसको हम दम पर लगा देंगे। ऊपर से जर्दे का जो कलर होता है वो थोड़े से पानी में मिक्स करके मैंने लिया है, ये हमने ऊपर से डाल दिया है। और अब हम इसे कवर कर देते हैं। तो इसको 12 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिली हुई बिरयानी बनके तैयार हुई है और बहुत ही खुशबूदार। इसकी खुशबू से आपका पूरा किचन महक जाएगा, इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बिरयानी बनाएं, एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए डेली अपलोड्स लेकर आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ और जो कि साथ में आसान भी हो। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।